उसके वचन में चंगाई है, छुटकारा है, बढ़ोतरी है, सुरक्षा है। अगर चंगाई चाहिए तो चंगाई के बीज बो, अगर बढ़ोतरी चाहिए तो बढ़ोतरी के बीज बो, अगर छुटकारा चाहिए तो छुटकारा के बीज बो। उसका वचन अविनाशी बीज है। Similarly, there's seed for healing, for deliverance. Whatsoever you need, start sowing those seeds in your life. His word is the word of deliverance. हालेलुया। अभी बैठिए, मैं आपको सिखाता हूँ। मैं आज आपको ना सक्सेस की कुंजी बता रहा हूँ। एफर्टलेस ग्रो करोगे आप। कैसे ग्रो करोगे? एफर्टलेस, पता ही नहीं चलेगा। I'm telling you the key of success. You will grow effortlessly. You'll not even realize. सो जो रिलीजियस क्रिश्चियन है वो चिढ़ जाएंगे आपको देख के, अरे हम तो हमेशा उपवास कर रहे हैं, ये बढ़ता जा रहा है, हम वही हैं। The religious Christians will be upset when they see you that we are fasting, praying all the time, but he's increasing all the time. हाँ, आप जानते हो फरीसी लोग 3 बारी उपवास करते थे हफ्ते में। You know, Pharisees used to fast 3 times a day. Fasting without revelation is religious tradition. बिना प्रकाशन के उपवास करना एक धार्मिक रीति रिवाज है। Let me say that again. दोबारा कह रहा हूँ। फास्ट, कई पास्टर कहते हैं प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। वो कह रहा है भाई बंदे को पता ही नहीं है क्या प्रार्थना करूं, तो क्या करता है? भीख मांगता है, दे 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 प्रभु। So many pastors say pray, 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 and people don't know what to pray, so they beg, beg, beg. Hear this. Your prayers are as strong as the revelation of Jesus you have in your life. आपकी प्रार्थना उतनी सामर्थ्यशाली होगी जितना यीशु मसीह का प्रकाशन आपके जीवन में है। Otherwise it's religious tradition. Everybody is praying around the world. नहीं तो वो धार्मिक रीति रिवाज है। दुनिया में हर कोई प्रार्थना कर रहा है। सबकी प्रार्थना क्यों नहीं आंसर हो रही है? Why isn't everyone's prayer Because answered? many people are praying traditional prayers. बहुत से लोग रीति रिवाज के मारे प्रार्थना कर रहे हैं And they are not doing what Jesus told us to do. और वो नहीं कर रहे जो यीशु ने हमें करने के लिए बोला है। Put it again. The kingdom of God is as if a man. Hallelujah. The kingdom of God is searching for a sower, for a man. परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य परमेश्वर का राज्य ढूंढ रहा है उसको जो बीज बोने वाला व्यक्ति हो। The kingdom of God is as if a man should scatter seed on the ground. कि एक मनुष्य भूमि पर बीज छीटे। Okay? और उसके बाद क्या करे देखते हैं। And what does he do after that? And should sleep by night. And should वो रात को सो जाए। कई लोग कहते हैं अगर पूरी रात प्रार्थना नहीं करी आपने, Some people say if you don't pray all night long. यीशु मसीह कह रहा है बीज बो, रात को सो जाओ। Jesus is saying sow the seeds and go sleep at night. I'm not saying it. मैं नहीं कह रहा हूँ। Jesus is saying it. यीशु मसीह कह रहे हैं। रात को जग कर आपका उत्तर नहीं आता, वचन का बीज बोकर आपका उत्तर आता है। Your answer does not come by being awake at night. Your answer comes by sowing the seeds of the word of God. And yes, I understand. I mean, like, मेरे को भी बहुत पसंद है रात को जब मैं अकेला हूँ, कोई डिस्टर्ब ना करे तब मैं प्रे करूँ। बट मैं ये नहीं कह, बिना सोई रातों से आप अपना चमत्कार खरीद नहीं सकते। I also like it at night when I have no disturbances. I have time. But by unslept nights, you cannot buy your miracle. You can have sleepless miracle. I'm sorry, sleepful miracles. आप नींद से भरा हुआ चमत्कार ले सकते हैं। नींद Okay. भर करके भी। Should sleep by night and rise by day. वो रात को सोए और दिन को जागे। क्या करे? रात को सोए और दिन को, मगर जब जागा था तो उसने क्या किया था? हाँ, बीज बोए थे। हालेलुया। What did he फिर do क्या when he was हुआ? awake? He sowed the And the seed should sprout and grow. He himself does not know how. और वो बीज ऐसे उगे और बढ़ते चले गए कि उसको खुद भी नहीं पता लगा कैसे हुआ ये। ध्यान देना अब अगले संडे से जब आप गवाहियां सुनते हो, When you लोग hear- पता है बोलेंगे हम घोषणा करते रहे हमें पता ही नहीं चला हम कब चंगे हो गए। Pay attention to the healing testimonies you'll hear. People will say, I kept on declaring, I didn't realize when I got healed. He himself does not know how. उसको खुद को नहीं पता कि ये कैसे हो गया। कल मुझे एक पास्टर आए थे मिलने, A pastor तो come to meet वो me कहते हैं yesterday. आपका 10 साल का विजन क्या है, 20 साल का विजन क्या है? He asked me, what is your 10-year vision, your 20-year vision? मेरा कोई 10 साल 20 साल का विजन I नहीं। said, I don't have a 10-year, 20-year vision. मेरा विजन है उसके वचन से प्यार करूं और उसके प्यार को ग्रहण करूं, बाकी वो करता है अपने आप जो सब हो रहा है। My vision is to love His word and receive His love and everything else He will do. ओके, उसके वचन से प्यार करूं, उसके वचन में अगर आप बीज बोते रहोगे, आप बढ़ते रहोगे, बढ़ते रहोगे, बढ़ते रहोगे। If you will keep on sowing seeds, you will keep on growing, you will keep on growing. That's what I did in my life. मैंने अपनी जिंदगी में यही किया। It's लोग कहते हैं अरे मिनिस्ट्री ओहो तोड़ देती है, इतना बर्डन है। मैं कहता हूँ भाई मिलने तो नहीं है। People say ministry crushes you, it's too much burden. I say it's not for me. हाँ, बेस्ट है, बेस्ट। It's the best. जब आप उस खुदा की सेवा करोगे ये बेस्ट है।
When you serve the Lord your God, that's the best. आपकी लाइफ भी वैसे ही होगी. That's how your life will be. Because the seed should grow and sprout. He himself does not know how. क्योंकि बीज बढ़ेगा, अंकुरित होगा और उसको खुद लोग नहीं पता आपसे होगा. पूछेंगे यार कैसे हो गया तेरे साथ ऐसा. आप बोले यार मुझे पता ही नहीं चला. People will ask you, how did this happen to you? You'll say, I don't even know. आप बोले मुझे पता ही नहीं चला. I don't even मैं तो केवल उसके वचन को अपने दिल में डालता रहा, बाकी सारा काम वचन ने किया है. I was just putting His word in my heart. Everything else the word kept on doing. जो खुदा के लोग उसके कलाम को नंबर 1 रखते हैं, खुदा उनको नंबर 1 रखता है इस दुनिया में. The people of God who keep His word on the first place, God keeps those people on the first place. When you will elevate the word of God in your life, the word of God will elevate you and your family. जब आप परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगी में ऊंचा उठाओगे, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर आपको आपके जीवन में ऊंचा उठाएगा. Amen. Hallelujah. Okay. He himself does not know how. So आपको पता नहीं चलेगा. You will not even realize how it happens. बोलो मैं अपना काम करूंगा, परमेश्वर अपना काम करेगा. Say, I will do my work and God will do His work. एक बात बताओ, अगर हम ही बीज को बड़ा कर सकते, If we could make the seed grow, मैं अगर ऐसे हालेलुया हालेलुया बढ़ जाएगा ये बीज. will the seed grow like this? हाँ, कई लोग एकदम रिलीजियस उस मोड में आते हैं जब उनके लिए प्रेयर होती है. Some people come in a religious mode when they are prayed for. सो मेरी एनर्जी से ये बीज नहीं बढ़ सकता, The seed does not grow लेकिन by खुदा my की एनर्जी से बढ़ सकता है. but it can grow by God's पर मैं energy. कुछ ऐसा कर सकता हूं जिससे ये बढ़ेगा. But there is something I can do that it will grow. सो मेरे पीछे बोलो, मैं अपना काम करूंगा, परमेश्वर अपना काम करेगा. We will do our work and God will do His work. Amen. बीज बोना मेरा काम है, बढ़ती देना परमेश्वर का काम है. It is my job to sow the seed. It is God's job to give the increase. ओके, योर जॉब इज टू पुट द सीड इन सॉइल. आपका काम है बीज को मिट्टी में डालना. इट्स गॉड्स जॉब टू मेक इट ग्रो. परमेश्वर का काम है उसको बढ़ोतरी देना. If you will not do your part, how can God bring an increase when there is no seed that has been sown? अगर आप अपना काम नहीं करोगे तो किस रीति से परमेश्वर अपना काम कर पाएगा उसको बढ़ोतरी देने का. अगर आप मेरे पास आए और आप कहोगे मैं परमेश्वर से चंगाई, मैं कह रहा हूं अच्छा ठीक है, कौन सी प्रतिज्ञा में खड़े हो आप, कौन सा बीज है आपके पास? If you come and tell me I'm asking God for healing, I'll ask you what promise are you standing on? What is the seed? हाँ है Yeah, क्या I है? have, है. Yeah, I have. सो आप ट्राई करने आए हो. Then you've come to try. Many people who come to try, देखते हैं क्या होगा. बहुत से लोग ट्राई करने आते हैं. Let's see what happens. Faith is the assurance. विश्वास निश्चय है. निश्चित हो जाना है. To be assured. ओके, और निश्चितता कैसे आती है? How do you get assurance? वचन से. Through the word. ओके, मैं आपको बताता हूँ ग्रोथ कैसे आएगी. I'll tell you how growth comes. Okay, next verse. For the earth yields crop by itself. Hallelujah. Now it's the earth's responsibility to yield the crop. क्योंकि पृथ्वी अपने आप फल लाती है. ये बोलो पृथ्वी मेरा की काम हो जिम्मेदारी गया, है. अब पृथ्वी का काम है. पृथ्वी के अंदर परमेश्वर ने सामर्थ डाली है. सो जब आपका काम पूरा हो जाता है, परमेश्वर की सामर्थ काम पे लगती When है. your work is done, the power of God begins to work. आपका काम सोचो कितना इससे ज्यादा आसान हो सकता है. How can it be easier than this? कई लोग सीढ़ियां चढ़ रहे हैं हजारों, Many people are climbing thousands of stairs. कई लोग इजराइल जा रहे हैं मिट्टी लेने के लिए. Many are going to Israel to get some soil. अरे इजराइल जाने की जरूरत नहीं है, अपने कमरे में बैठे बैठे सब मिल सकता है. इस वचन में सब कुछ है. You don't have to go to Israel. You can get everything from the word sitting in your room. ओके, इजराइल घूमने जाना है, जाओ, उसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ. You want to go for a vacation to Israel? मगर go for it. आपको इजराइल में कुछ ऐसा नहीं मिलेगा जो इस वचन में आपके लिए परमेश्वर ने नहीं रखा है. But you won't find something special in Israel that is not in the word of God. अदरवाइज वो लोग क्या करेंगे जो इजराइल नहीं जा सकते? What will those people do who cannot go to Israel? ओके, ठीक है, सीख रहे हैं हम कुछ. सो आपका क्या काम है? Your job is to sow the seeds. बीज बोना है. You have to sow those seeds. बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं है, पता है? You don't even have to pray for increase, you know. सोचो, मैं वही अगर एक मसीह का बंदा एक बीज को लेके, खुदा इसको बढ़ोतरी दे, खुदा इसको बढ़ोतरी दे, खुदा इसको बढ़ोतरी दे. If a believer is praying over a seed, God give it increase, God give it increase. तो क्या आएगी आवाज ऊपर से? What will they hear from above? आपको पता है. Bible says with all your getting, get wisdom and understanding. बाइबल कहती है कुछ लेना है तो बुद्धि और समझ को ले ले. Okay?
ओके, फिर क्या हुआ? लगाओ. For the earth yields crop by itself. Say by itself. क्योंकि पृथ्वी अपने आप फल लाती है. This is the Greek word automatos, ये यूनानी शब्द है ऑटोमेटोस, which means automatically. जिससे ऑटोमेटिकली शब्द मिलता है. हाँ, पहले की वॉशिंग मशीन होती थी, आपने कपड़े धोए, फिर आप गीले कपड़े निकालो, फिर ड्रायर में डालो. हाँ, मेहनत लगती थी. अब ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है. Now we have automatic washing machine. कपड़ा धोएंगी भी, सुखा भी देंगे. Wash and dry also. बाइबल कह रही है जब तुम अपना काम कर लोगे, ग्रोथ ऑटोमेटिकली आएगी आपके जीवन में. Bible is saying when you will do your work, growth will come automatically in your life. The earth yields crop by itself. First the blade, पृथ्वी अपने आप फल लाती है. Then पहले the head. अंकुर, तब बाल, after that the full grain in the head. और तब जो दाना उसमें तैयार हुआ है वो. आप जानते हैं कितने ऐसे लोग हैं जो इस कलीसिया आते हैं हर संडे, चंगाई पाते हैं और फिर कभी वापस नहीं आते. Many people come to this church on Sunday, they receive their healing and they never come back. मुझे बहुत बुरा लगता है उन लोगों को, I feel very bad for those people क्योंकि वो जीवन के स्रोते के इतने नजदीक आए because they came so close to the fountain of और life, केवल अपने शरीर की चंगाई लेकर चले गए. received the healing of their body and went away. आप जानते हैं जॉन जी लेक एक परमेश्वर के दास थे और उन्होंने कहा कि मेनी टाइम्स इंस्टेंट हीलिंग और मिरेकल इज अ कर्स. John G. Lake, a man of God, he said, कई बार जो उसी समय चमत्कार के द्वारा चंगाई होती है वो लोगों के लिए श्राप ठहरती है आशीष की जगह. और ये वो व्यक्ति थे जिनकी मिनिस्ट्री में 5 लाख से ज्यादा डॉक्यूमेंटेड हीलिंग हुई है. And he is a man who had more than 500,000 healings in his ministry. क्योंकि वो ऐसा है कि लोग आए, People came. अब जो सेब का पेड़ यहाँ लगा है उसमें से एक सेब हमने उनको दिया, उन्होंने खाया और वो चले गए. The apple tree we अरे planted, केवल we gave them सेब one. खाने मत आओ, हम आपको सिखा रहे हैं अपना सेब का बगान कैसे लगा सकते हो आप. Don't just come to eat an apple. We are teaching you how to plant your own gardens. The goal is not just getting healed. The goal is to walk in the fullness that Lord Jesus wants you to walk in. उद्देश्य सिर्फ चंगा होना नहीं है, लेकिन उद्देश्य है उस परिपूर्णता में जीना जो यीशु मसीह ने आपके लिए दी है. Amen. Hallelujah. अरे ये हीलिंग तो बहुत छोटा है, और भी परमेश्वर ने बहुत कुछ रखा है. मैंने आपको बताया था ना, वहीं खत्म नहीं होता, कौमा है उसके आगे. Healing is too small, but there's so much more God has kept for you. I taught you how there is so much more beyond that. Amen. So हम लोगों को क्या करना है? What do we have to do? Take the promises उन in वायदों the को, scripture वचन से about बात healing जो चंगाई के ऊपर है, and keep meditating them. और उन पर मनन करते रहो. मैं आपको बता रहा हूं, जो आपने इतने सालों में होते हुए नहीं देखा, करके देखो इसको, क्या होगा आपके जीवन में. What you haven't Next 6 months, become a sower of God's word. 6 महीने के लिए परमेश्वर के वचन को अपने दिल में बोलना शुरू करो. ओके, अगले 6 महीने Next 6 months. परमेश्वर के वचन का आदर करो, हर रोज उसको बो अपने कमरे में. Honor the word of God, sow it in your heart every day. इब्राहिम जो हमारा विश्वास का पिता कहलाता है, Abraham, who's called our father of faith. इब्राहिम, बाइबल सेज he staggered not at the promises of God. बाइबल कहती है वो परमेश्वर के वायदों पे लड़खड़ाया नहीं. मैं आपको अंतर बता रहा हूं. सोचो, मेरी जो सबसे बड़ी बेटी है एलियाना, My eldest daughter, अगर वो मेरे पास आ जाए, बोले पापा मुझे कार दे दो, अपनी कार दे दो, कार चलानी, दे दूंगा मैं उसको. if she comes and says, Papa, give me your car, I want to drive, give me your car, will I give it? No. What if she says 1,000 times? क्या अगर वो 1000 बार बोलेगी तो? I'll say the answer is still no. मैं बोलूंगा उत्तर अभी भी ना ही है. What if she says 1,000,000 times? अगर The लाखों answer बार is no. उत्तर ना ही है. Some people think if we say it long enough, God will say yes. कई लोग सोचते हैं अगर हम बहुत समय तक बोलते रहेंगे तो प्रभु हाँ बोल ही देगा. इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, ऐसे प्रार्थना मत करना जैसे अन्य जाति करती है, क्योंकि उन्हें लगता है उनके बहुत बड़बड़ाने से उनकी सुन ली जाएगी. Jesus said, don't pray like the Gentiles because they think by their much speaking they shall be heard. You're not putting pressure on God. God doesn't get nervous. आप परमेश्वर पे दबाव नहीं डाल रहे हो, परमेश्वर नर्वस नहीं हो रहा. ओ, इसने 1000 बार, अब तो देना पड़ेगा. 1000 times I have to give it. Now think about this. सोच के But देखो. if I tell Eliana, I make a promise. Say, Eli, I'm going to preach somewhere. When I come back, Daddy promises you, I'm going to buy this for you. Or I promise you this. मैं अगर उससे कहता हूँ कि मैं कहीं जा रहा हूँ और जब मैं वापस आऊंगा मैं वादा करता हूँ मैं आपके लिए दूंगा.
Now tell me, does she have to beg? Now, क्या उसको भीख मांगना पड़ेगा? बताओ, क्या उसे भीख मांगनी पड़ेगी? Does she have to beg? अगर मैंने वादा कर दिया, If I have promised, अब उसको पता क्या करना है? now you know what she has to उसको do? मुझे याद दिलाना है जो वादा मैंने किया था. She just has to remind me what I had promised her. She just said, say, Dad, you promised before you went to preach that when you will come back, you will buy this for me. I'm just reminding you. कहना है पापा आप जब जा रहे थे प्रचार करने आपने वादा किया था जब वापस आओगे तो आप ये दोगे इसलिए मैं याद दिला रही हूँ. God says in His word, put me in remembrance. परमेश्वर अपने वचन में कहता है मुझे याद दिलाओ. There are 7,000 promises that God has for you and for me. 7,000 वायदे हैं परमेश्वर के वचन में आपके और मेरे लिए. अगर खुदा ने वादा कर दिया तो अब मैं भीख क्यों मांगूं? If God has promised, now why should I beg? अगर चंगाई के हजारों वादे हैं तो मैं भीख क्यों मांगूं If there चंगाई के are लिए? thousands of promises of healing, why should I beg for healing? मुझे उनके वादों पे डट के खड़ा हो जाना है. I have to stand steadfast on those promises. ऐसे ही इब्राहिम को अपनी चंगाई और संतान मिली. This is how Abraham received his healing and his children. Come on, put that. Hallelujah. Romans 4:19 to 21. रोमी 4 कुछ सीख रहे हैं हम? हाँ, आप सीख रहे हो कुछ? See, I'm giving you something that you can work with. मैं आपको कुछ ऐसा दे रहा हूं जिसके साथ आप काम कर सकते हो. ले हैंड की एक जगह है चर्च में There is a place of laying hands in the church. कि जो लोग अभी विश्वास में नए हैं, Those who are new in faith, हम लोग उनके लिए करते हैं. we do it for them. इम्पार्टेशन के लिए करते हैं. For impartation we do it. मगर मैं आपको ये कह रहा हूं, But I'm telling you, आप किसी दूसरे व्यक्ति के विश्वास में पूरा जीवन जय में नहीं जी सकते. you cannot live in victory all your life by somebody else's faith. हाँ, सोचो एक आपका पड़ोसी है और वो हर रोज आपके साथ है, यार मेरी गाड़ी ना स्टार्ट नहीं हो रही, जरा जंप स्टार्ट कर दो. Imagine you have a neighbor who comes to you every morning and says, "My car is not starting." आप अपनी गाड़ी उनके बगल में लगाते हो, You take your car next to अपनी them, बैटरी से तार लगा के जंप स्टार्ट करते हो. jump start their battery from your car. फिर अगले दिन आ गया बंदा, Next फिर अगले दिन morning, आप बोलोगे next भाई morning. गाड़ी की बैटरी बदल दो. You will tell this guy, change this battery. एक बारी जंप स्टार्ट समझ में आता है, पूरी जिंदगी जंप स्टार्ट करके नहीं जी सकते अपनी. It's okay to jump start one time, but you cannot live all your life like that. ओके, बोलो मेरी एक जिम्मेदारी है. फिर से बोलो, से आई हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. आई हैव टू डेवलप माई फेथ. मुझे अपने विश्वास को मजबूत करना है. हियर दिस, इट्स नॉट योर पास्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके पास्टर की जिम्मेदारी नहीं है. इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. यस, ही इज रिस्पॉन्सिबल टू टीच यू द वर्ड, वो जिम्मेदार है आपको वचन सिखाने के लिए. बट टू एक्ट ऑन दैट वर्ड इज योर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी. उस वचन के अनुसार काम करना आपकी जिम्मेदारी है. अपने आप को विश्वास से ऐसे भर दो, ऐसे भर दो कि जब खुदा आपको देखे तो बोले वाह क्या बड़ा विश्वास है मेरे बेटे और बेटी का. Fill yourself up with such faith that when God sees your life, He will marvel at your faith. All right. So for Abraham, the Bible says, not being weak in faith. अब्राहम के लिए Hey, बात listen. कहती है वो विश्वास में कमजोर नहीं पड़ा. That's what happens to many believers. ये होता है बहुत से विश्वासियों के साथ. There are many, some of the believers who have died. Okay, let me tell you about a real story that happened with a man. कई विश्वासी मर गए ऐसे में. आपको एक व्यक्ति की घटना एक बताता व्यक्ति है जो बीमार था, हूं. A man who was sick, कैंसर में था, was in cancer. और वो एक प्रभु के दास के पास आया और वो उसको सिखाने लगे कि कैसे घोषणाओं के द्वारा तू चंगा हो सकता है. He went to a man of God and he started to teach him how he can declare and be healed. और वो करने लगा. He started to do it. बेड में जो था बैठने लगा, He was in the फिर bed, चलने लगा. began to sit, walk. हमने देखा था कि जब आप बीज बोगे तो क्या होगा, पहले क्या आएगा, फर्स्ट द हेयर देन द क्रॉप, राइट. हल्के हल्के करके मैनिफेस्ट करता We है saw कई how बारी. the seed manifests slowly. और उसके बाद वो व्यक्ति चलने फिरने लगा This man began to walk. और 7-8 महीने बाद उसकी मृत्यु हो गई. And after 7-8 months he passed away. और वो जो प्रभु के बंदे थे वो बहुत ही निराश हो गए. And the man of God was very sad for his death. उनको लगा ऐसा क्यों हो गया. He said, why did this happen? और फिर उसकी जब मेमोरियल सर्विस थी, And on his memorial service, उसकी डायरी उनकी वाइफ ने पढ़ी his wife read his diary. और उनकी डायरी में उन्होंने लिखा था, मैं अब 72 साल का हो चुका हूँ He had written in his diary, now I am 72 years old. और मुझे पता है मैं वचन बोल रहा हूँ और मैं चंगा भी हो रहा हूँ, मगर अब मेरा मन है कि मैं यीशु के साथ रहूँ. And now I know I'm declaring the word and I'm being healed, but my heart is to live with Jesus now. So I don't need to fight anymore. तो मुझे लड़ने की आवश्यकता नहीं है और. When people lose the will to fight, it is then when the enemy takes them. जब लोग लड़ने की इच्छा छोड़ देते हैं तब दुश्मन को ले जा पाता है. That's why
we cannot afford to become weak in faith. इसीलिए हम विश्वास में कमजोर नहीं पड़ सकते. Are you hearing what I'm saying? आप सुन रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ? Having faith is not a luxury, it's a necessity in the kingdom. विश्वास होना चुनाव की बात नहीं है, ये प्राथमिकता है राज्य में. Okay? So जहां पे भी हो, Wherever you are, आज ये एक कमिटमेंट बना लो कि मैं अपने विश्वास में दृढ़ हो जाऊंगा. make this commitment that I will be steadfast in my faith. मैं बढ़ता जाऊंगा. I will keep on growing. मैं वचन को अपने हृदय में बोता रहूंगा. I will fill the word in my heart. ऐसा कुछ भी नहीं जो आप ना पा सको उसके वचन के द्वारा. There is nothing that you cannot receive by His word. आप जानते हो क्यों? You know why? Let me show you something. Put Numbers 23:19. गिनती 23 उसका 19. God cannot deny His own word. परमेश्वर अपने वचन को नकार नहीं सकता. इंसान अपने मुंह से निकले वचन को नकार सकता है. Man can do that. इंसान ने बोला मंडे को आपको 10,000 रुपए दूंगा. आप गए मंडे, कह रहा मैंने कब बोला? मैंने तो नहीं बोला. Man can say I'll give you 10,000 on Monday. You go to them on Monday. They say I never said. क्या लिखा है? God is not a man that he should lie, nor a son of man that he should repent. Has he said and will he not do? Or has he spoken and will he not make it good? परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और ना वो मनुष्य है कि अपनी इच्छा बदले. क्या जो कुछ उसने कहा है उसे वो ना करेगा? क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना करेगा? सो परमेश्वर क्या नहीं है? यही हो? Are you here? छोले चावल तो नहीं आ रहे यार? अरे यीशु ने कहा उस रोटी के लिए मेहनत मत करो जो नाश हो जाती है, उस रोटी के लिए मेहनत करो जो अविनाशी है. Jesus said, "Don't labor for the bread that is destroyed, but the bread that is indestructible." अगर इस रोटी से मेहनत करनी सीख ली तो किसी रोटी की कमी नहीं पड़ेगी जिंदगी में. If you learn to labor with this bread, there will be no lack of any kind of bread in your बेस्ट life. रोटी खाओगे. You will eat the best. ओके मगर ये नहीं करना चाहते लोग. आय हाय हाय ये कौन करेगा? People don't want to do this. Oh, who wants to do आप this? कर दो हमारे लिए. You do it for us. आप प्रार्थना कर दो You हमारे लिए. pray for us. हम कुमकुम देखेंगे जो भी होता है. हाँ और फिर घर भी वैसे ही हो गया है जैसे टीवी का वो एपिसोड है. And now your family, your house looks like the TV episode. मगर अगर स्वर्ग के राज्य का वचन करोगे तो घर भी स्वर्ग जैसा हो जाएगा, But if you जीवन भी स्वर्ग जैसा हो जाएगा. If you fill your heart with the word of heaven, that's how your life will be. That's how your house will be. इसीलिए यीशु मसीह ने कहा ध्यान धरो कि क्या सुनते हो. That's why Jesus said, "Give wanna show heed you how something. you hear." Okay, all right, hallelujah. Okay. What is this? हाँ जहां से यीशु मसीह ने कहा कि the things that come out, they come out of your heart. यीशु ने कहा तुम्हारे दिल में से निकलता है जो कुछ A निकलता good है. man out of the good abundance of his heart brings forth good things. एक भला मनुष्य अपने दिल की भली बहुतायत से भली वस्तुएं निकालता है. आप जानते हैं हर एक स्त्री के पास एक गर्भ होता है, जानते हैं हम? Every woman has a womb. Do you know every man also has a womb? क्या आप जानते हैं हर एक मनुष्य के पास भी एक गर्भ है. Heart is our spiritual womb. वो हृदय, वो हमारा आत्मिक गर्भ है. क्या है हृदय? हमारा आत्मिक गर्भ है. यानी जो भी बीज यहाँ पड़ता है ना, ये उससे फल आता है, चाहे बुरा हो चाहे भला हो. एक जो भूमि है ना, आप इस बात को समझो, भूमि नहीं जानती, वो केवल बढ़ाना जानती है. अगर झाड़ी उगाओगे तो झाड़ी भी बढ़ेगी, अगर अच्छा बीज उगाओगे तो अच्छा बीज भी उगेगा. वैसे आपका जो हृदय है वो बढ़ाना जानता है. अगर इसमें कलेश ये सारी बातें डालोगे तो वो बढ़ेगा, अगर परमेश्वर का वचन डालोगे तो वो बढ़ेगा. The ground knows how to multiply and increase. If you sow good seeds, you will have good harvest. If you put in thorns and thistles, that's what you will have. That's how your heart is. Put good things in it, and good things will grow in your life. Can you find out the image of an ear, which is like a womb? I want to show you something. But hear this. All right, ये क्या है? Heart. When you dissect the heart, जब आप इसको भेदते हैं, what is left? So whatever you hear from these ears goes into your heart. जो कुछ आप इन कानों से सुनते हो, आपके दिल में उतर जाता है. जो आप कानों से सुनते हो, क्या सुनते हो आप? What do you hear? अगर वचन सुनते हो If you hear the word, तो आपका दिल वचन से भर जाएगा. your heart will be filled with the word.
अगर वचन को बोने वाले लोग बन गए तो जिंदगी में बेस्ट देखोगे खुदा का, जो वचन में लिखा है। If you become those who sow the seed of God's word in your heart, you will be the people who will see God's best in your life. ओके, सो जो आप कान से सुनते हो वो आपके गर्भ में जाता है। जो यहाँ पे मेल्स हैं, पुरुष हैं, उनके भी। What you hear from your ears, it goes into your womb. Even the men hear. जैसे जब एक बेबी पैदा होता है, Just as जब when a baby is born, पिता का वो बीज जब माँ के गर्भ में जाता है, when the seed of the father goes into the womb, instantly there is a conception. In the same way, when you meditate the promises of God, ठीक जैसे आप परमेश्वर के वचन पे मनन करते हो, there is a spiritual conception. एक आत्मिक गर्भ धारित करना होता है। जब गर्भ धारण होता है किसी को पता नहीं चलता। When conception इनफैक्ट happens, माँ और पिता को भी पता नहीं चलता। when conception happens, no one knows, even the father and the mother. कुछ महीनों बाद After some months, सब देखने लग जाते हैं। everybody starts to see. जब वचन को मनन करने लग जाओगे When you will start to meditate on God's word, और गर्भ धारण हो जाएगा तो पता नहीं चलेगा, And conception मगर will take कुछ place. महीनों बाद आप ही नहीं देखोगे, दुनिया देखेगी कि आप वचन के प्रतिज्ञाओं से गर्भ धारित हो चुके हो। after some time, not only you but the entire world will see how you have conceived those promises of God. ओके, ऑलराइट। Romans 4:19 to 21. रोमी 4:19 से 21. And not being weak in faith, he did not consider his own body. और विश्वास में कमजोर होकर उसने अपने शरीर की दशा को ना देखा। You know, I was suffering from an incurable disorder. मैं एक लाइलाज बीमारी से जूझ रहा था। Medical science में उसका कोई क्योर नहीं। मेडिकल साइंस इज नो क्योर फॉर इट। And the pain is greater than when a mother gives birth to a child. और उसका दर्द जब एक माँ बच्चे को जन्म देती है उससे भी ज्यादा भीषण है। और जब वो दर्द होता था, एंड इन दैट पेन it was like hell. I used to come on my knees and I used to say, the word of God is more true to me than the pain that I'm feeling. मैं अपने घुटनों पर आकर ये कहा करता था कि परमेश्वर का वचन मेरे लिए ज्यादा बड़ा सत्य है इस दर्द से जो मैं अनुभव कर रहा हूँ। दर्द फील कर रहा था, I was feeling मगर मैं कहता, खुदा तेरा वचन सच्चा है। but I would say, Lord, your word is true. It's exalting. और जिसका मेडिकली कोई क्योर नहीं था, आज मैं आपके सामने खड़ा हूं fully healed 100%. And what had medically no cure, today I stand before you पूरी तरह से चंगा होगी 100%। Okay, hear this. सुनिए, अच्छा, अगर आप रोटी मांगो परमेश्वर से, if you ask God for bread, you know what he gives you? आप जानते हैं क्या देता है आपको? Okay, hear this. सुनिए, आप जानते हैं रोटी फैक्ट्री से नहीं आती, do you know roti doesn't come from a factory? ये कुछ गेहूं है यहाँ पे। There is some wheat, जब परमेश्वर चाहता था हम रोटी खाएं तो उसने क्या दिया? but God wanted उसने us to गेहूं have दिया। roti. He gave us wheat. हाँ, ये परमेश्वर ने दिया। This is what he gave. इसको जब इंसान ने पीसा, आटा गूंथा, उसके बाद पकाया, तब रोटी बनी। When man grinded it, made flour, and then that's how we got roti. Your miracle is a partnership of God and man together. आपका चमत्कार परमेश्वर और मनुष्य साथ मिलकर जब काम करते हैं वो है। लोग रोटी मांग रहे हैं, परमेश्वर कह रहा है ये ले गेहूं, People are asking रोटी तू बनाएगा। for bread, he is giving them wheat. स्वर्ग में रोटी नहीं दूंगा, तेरे को मैं गेहूं दूंगा। He's saying, I'll give God you is the wheat. God of seed. परमेश्वर बीज का परमेश्वर है। Now hear this. सुनिए, अभी तक मैंने जो भी कहा, सबसे शक्तिशाली बात आपको मैं कहने वाला हूं। whatever I've said till now, this is the most powerful thing I'm gonna say. Okay, I'll say the most powerful thing. Be ready. सुनिए, तैयार रहिए। Everything you need from God is in His word in seed form. जो कुछ आपको परमेश्वर से चाहिए वो उसके वचन में बीज के रूप में है। Let me say that again. दोबारा कहता हूँ, Everything you need from God is in His word in seed form. जो कुछ आपको परमेश्वर से चाहिए वो उसके वचन में बीज के रूप में है। परमेश्वर कह रहा है मैं बीज दे रहा हूं तुझे। God is saying, I'm giving you तुझे seed. जितना बड़ा बगीचा अपना बनाना है तू बना, Make your garden as huge as you want. मैं तुझे नहीं बताऊंगा, I'll not tell. मैं तुझे बीज दूंगा। I'm giving you seed. तुझे जितना बड़ा बनाना है, As big as you want to grow it. प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? What did Jesus say? स्वर्ग का राज्य को उस मनुष्य की तरह है जिसने जब बीज बोया और वो महान वृक्ष बन गया, तो लोग फिर क्या, चिड़िया आने लगी। जब आपका जीवन ऐसा बन जाएगा तब लोग आएंगे। Jesus said, the kingdom of heaven is like a man who sowed the seed and it became a mighty tree and the birds came to it. When your life will become like that, people will come to you.
जब मैं अपने कमरे में दरवाजा बंद करके बीज बोता था ना परमेश्वर के वचन के, When I was sowing those seeds in my life, in my heart, in my room, कोई नहीं देखता था। nobody saw it. जब मैं घंटों उसके वचन की घोषणा करता था, कोई नहीं देखता For था। hours I would declare His और word. अब nobody जो हो saw रहा है it. सब देख रहे हैं। But what is happening now? Everybody. जब आप पेड़ बन जाओगे When you'll become a तो tree, चिड़िया आएंगी। the birds will come. जब आपका पेड़ सेब से भरा हुआ होगा तो सेब खाने वाले आएंगे। When your tree is loaded with apples, those who want to eat apples will come. मगर गोल केवल ये नहीं कि तुम मेरे सेब खाओ, गोल ये हम अपने भाई बहनों को सिखाएं वो अपना सेब का खेत कैसे लगा सकते हैं। But the goal is not that you will only eat apples from us, but the goal is that you will learn how to have your own मैं garden. आपको वो सीक्रेट बता रहा हूँ, जहां से मेरी बढ़ोतरी आई वहां से आपकी भी आ सकती है। I'm telling you the secret where my growth, my increase came from. Your increase can also come from there. मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ। I'm not special. हाँ, कई लोग सोचते हैं अरे 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 सबके लिए है। This is for ये everyone. प्रतिज्ञाएं सारे बेटे और बेटी, मेरा पिता भेदभाव करने वाला पिता नहीं है। These promises are for all the sons and daughters of God. My God is not a partial father. आपको क्या करना है? प्रतिज्ञा को पकड़ो। You have to learn to catch those promises. कितने लोग आप जानते हो HIV से हील हो गए, केवल उन्होंने गवाही सुनी, यहां पर घर गए। कई लोग तो कुछ भी नहीं जानते, मगर उनको पता चला यशाया 53:5 कुछ होता है, पकड़ा, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया और उसकी घोषणा करते रहे, क्योंकि जो बीज है ना वो अपने आप बढ़ेगा अगर आपने उसको बो दिया। Many people got healed of HIV. They heard the testimony here. Many of them didn't even know anything, but they heard Isaiah 53:5 and they kept on declaring, the word will do its work. कई बारी जिनको इंस्टेंट मिरेकल मिला वो फिर कभी नहीं आए, Those who got an instant miracle never came back. मगर वहां पर वो थे जिनको एकदम हीलिंग नहीं भी मिली, मगर वो क्या हुआ, वो वचन की घोषणा करते हैं, हल्के छूटते, और आज पूरी तरीके से फ्री हैं। और केवल फ्री ही नहीं है, अब जिंदगी भर फ्री रहेंगे, क्योंकि उन्होंने खुदा से लेना सीख लिया है। Whereas those who kept on coming, kept on receiving the word gradually and slowly, kept on growing, today not only they are healed, but they will stay healed for life because they have learned to receive from Him. Amen. Hallelujah. मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, I always say this. बहुत स्पिरिचुअल बात है, ध्यान से सुनना। It's a very spiritual thing here. Carefully. हाँ, बहुत बड़ा रेवलेशन है। Big revelation. जब आप कोलगेट को पिचकाओगे When you squeeze Colgate, क्या बाहर आएगा? what will come out? वाह, यू गाइज आर सो स्मार्ट। आप बहुत smart. जब आप पेप्सोडेंट को पिचकाओगे तो When क्या you बाहर squeeze आएगा? Pepsodent, what comes out? ध्यान सुनो, जब कठिन परिस्थिति आपके जीवन में आती है और आपको पिचकाती है, आपके मुंह से जो बाहर आता है उसी से पता लगता है आपके हृदय में क्या छुपा हुआ है। When difficult situations come and squeeze you, put pressure on you, what comes out of your mouth tells what is filled inside your heart. जब शैतान यीशु मसीह के पास आया और उसने पिचकाने की कोशिश करी यीशु को, तो यीशु के मुंह से निकला, लिखा है। वो वचन से परिपूर्ण था, वचन से भरा हुआ था। When the devil came to tempt Jesus and put pressure on him, the word came out of his mouth. It is written because he was filled with the word of God. जब शैतान आपके विरोध में आए और आपको पिचकाने की कोशिश करे, आपके मुंह से वचन निकलने लग जाए, भाग जाएगा वो। When the devil comes against you, tries to put pressure on you, the word comes out of your mouth, he will run away. Amen.